वंदे वाणी विनायकौ। सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमा विभक्ति अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। प्रथमा विभक्ति, सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि प्रथमा विभक्ति होती क्या है। प्रथमा पहली विभक्ति विभक्ति होती है संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति कारक की विशेष अवस्था को और उसकी संख्या को बताने वाली सत्ता ही विभक्ति कहलाती है। अर्थात जिससे संख्या और कारक का बोध होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। प्रथमा, आपने हिंदी में कारक पढ़े होंगे, अलग अलग कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक इत्यादि इत्यादि, आगे जितने भी कारक हैं आप सब जानते हैं। कारक क्या होता है कि क्रिया के साथ संबंध बताने वाले तत्व को कारक कहते हैं। और इसकी पहचान किससे होती है? शब्द के आगे लगे परसरग से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कारक विभक्ति। जैसे राम ने कहा, राम ने, यहाँ कौन सा कारक है? कर्ता कारक, पहला कारक। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में रामः वदति, राम कहता है या राम बोलता है। रामः कथयति, राम कहता है। रामः वदति, राम बोलता है। रामः पठति, रामः लिखति इत्यादि इत्यादि शब्द होते हैं। तो ने के स्थान में हमने शब्द के आगे क्या लगा दिया? विसर्ग, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। उससे हमें पहचान होती है कि इसमें कौन सा कारक है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। किसी शब्द का अर्थ बताने में लिंग, परिमाण और वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। तो हमारे समक्ष जितने भी ये शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं? अर्थपूर्ण शब्द हैं। राम, देव, बालक, गायक, छात्र, इन सब में किस विभक्ति का प्रयोग आज हम करना सीखेंगे? प्रथमा विभक्ति का। अब आ गया जी अकारांत। अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। अकारांत क्या होता है? अंत, अ से जिस शब्द का अंत होता है उसे हम अकारांत कहते हैं। आप सभी विद्यार्थी एक बार ये जो शब्द आपको दिखाए गए हैं उनका आप उच्चारण करके देखिए। उच्चारण करते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें इसका अंत किस वर्ण के साथ हो रहा है। जैसे प्रथम शब्द है राम, देव, बालक, गायक। प्रथम बार देखने में हमें ऐसा लगता है कि इसका अंत किससे हो रहा है? म से, व से, क से, तीसरा भी, चौथा शब्द भी क है। अब म का उच्चारण करो आप। म, तो म से प्रारंभ होता है और समापन किससे हो रहा है? अ से। व में व, अ, क, इन सभी वर्णों का, इन सभी शब्दों का अ वर्ण से अंत हो रहा है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अकारांत। ये सभी मूल शब्द कैसे शब्द हैं? पुरुषवाची शब्द हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब हम इन शब्दों के शब्द रूपों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला शब्द है राम। 3 वचन है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आखिरकार ये
क्या होते हैं? एक वचनम किम, द्विवचनम किम, बहुवचनम किम। एक वचनम एक, द्विवचनम दो, बहुवचनम दो से ज्यादा। राम का शब्द रूप कैसे बनेगा? रामः, रामौ, रामाः। अब इसका अर्थ आपको अगर वचनों की जानकारी है, संस्कृत में वचन किसको कहते हैं? संख्या को। एक वचनम जो एक संख्या का बोध कराए उसको हम क्या कहते हैं? एक वचनम। एक राम अर्थात रामः। द्विवचनम जो दो संख्याओं का बोध कराए, दो राम, रामौ। बहुवचनम जो दो से ज्यादा संख्याओं का बोध कराए उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब इनके बात को फिर समझिए। एक वचनम एक राम, द्विवचनम दो राम, बहुवचनम दो से ज्यादा राम, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। अब इनका शब्द रूप आप एक बार देखिए। मैंने आपसे कहा था कि प्रत्यय से पहचान होती है विभक्ति की, तो इसमें प्रत्यय क्या लिखा है? विसर्ग, औ, आ विसर्ग। रामः, रामौ, रामाः। राम, रामः, रामौ, रामाः। आप मेरे साथ इसका अभ्यास करिए। देव, देवः, देवौ, देवाः। बालक, बालकः, बालकौ, बालकाः। गायक, गायकः, गायकः, गायकौ, गायकाः। इस तरह से इनके शब्द बनते हैं। रामः, रामौ, रामाः, देवः, देवौ, देवाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, गायक, गायकः, गायकौ, गायकाः। इसी प्रकार ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके शब्द रूप आपने बनाने हैं। जैसे छात्र, छात्र का शब्द रूप आपने बनाना है और उसका उच्चारण करके आपने देखना है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के रूप बनाने हैं। मयूर, पुरुष, शब्द, हस्त, देश, ताल। इन शब्दों के आपने रूप बनाने हैं और इसका अभ्यास करना है, उच्चारण करना है और आपको पता लग जाएगा अकारांत पुल्लिंग शब्द। आज की श्रृंखला में बस इतना ही। सर्वेषां कोटि कोटि धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।